Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें कि जो कि बीपीएससी, ईएमआरसी, DSSB और अपकमिंग जितने भी टीजीटी, पीजीडी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सब के लिए हेल्पफुल हैं। सो आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो तक देख ली होगी, और अगर आपने इन केस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके देख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पाइथन, उसके अलावा पाइथन के अलावा मैंने आपको जो भी आपकी नेटवर्किंग है वो एसक्यूएल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे से रिलेटेड, सारे चैप्टर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये फिनिश हो चुका है। मैंने क्या किया है, पहले जैसे 50 क्वेश्चन पाइथन के कराए, 50 क्वेश्चन नेटवर्किंग के कराए, 50 क्वेश्चन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल के कराए। अब हम लोग 50 समथिंग क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, साइबर एथिक्स और सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स, जो भी हमारे पहले पूरा सिलेबस जो है, जो बीएमआरसी, DSSB और एक जो कॉमन सिलेबस है स्पेशल टारगेट फॉर बीपीएससी, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है वो, ईएमआरसी और जो भी अभी रिसेंट एग्जाम्स होने वाले हैं उनको टारगेट करके जो फॉर्मेट है सिलेबस का, उनसे जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं, जो प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आ रही हूँ। तो सबसे पहले लेके आई थी 50 क्वेश्चन पाइथन के, उसके बाद लेके आई थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल और देन नेटवर्किंग, और अभी मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जैसे जैसे ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, मैं वापस से कुछ अलग 50 क्वेश्चन पाइथन के अगेन रिपीट करूंगी, फिर इस तरीके से वापस वो चीज़ें रिपीट होंगी। उसका रीज़न क्या है, एक एक बार आपकी सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो जाए, उसके बाद वापस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढूंगी, उनको लेके आऊंगी। सो ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट है और हम लोग आगे की क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 है, व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो सिग्नल होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, पहली बात, ठीक है। ये डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, जिसमें हम जो डिवाइसेस होती हैं हमारी जितनी भी, उसमें जो डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फील्ड, पहला ऑप्शन जो है वह है फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल। फिर है इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइसेस दैट डिजिटल सिग्नल, इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नल। तो ये सारी ही बातें सही हो गई। ये सारी ही बातें ये बोलना चाह रही हैं कि ये सारी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिकली वो डिजिटल सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 152 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट। यहाँ पर डिजिटल सर्किट से रिलेटेड पूछ रहा है क्या है। अब ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, लेस सस्पेक्टेबल टू नॉइज एंड डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी, उसके अलावा यूज ट्रांजिस्टर्स टू क्रिएट लॉजिक्स गेट्स एंड परफॉर्म बूलियन लॉजिक, इजियर टू परफॉर्म एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन फॉर डिजिटल सिग्नल। बेसिकली जो डिजिटल सिग्नल होता है वो टू डिस्क्रीट लेवल, उसमें टू डिस्क्रीट लेवल होते हैं, एक 0 या और एंड 1, या फिर हम बोल सकते हैं इसे ऑन एंड ऑफ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। यानी इसमें ये दो डिस्क्रीट लेवल होने चाहिए डिजिटल सर्किट में, या वो 0-1 हो सकता है, या वो ऑन एंड ऑफ हो सकता है, या वो ट्रू एंड फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये बात तो डिजिटल सर्किट के बारे में हो गई कि इसमें दो डिस्क्रीट लेवल होने चाहिए जो कि 0-1 प्रोड्यूस करें, ऑन एंड ऑफ प्रोड्यूस करें या ट्रू फॉल्स प्रोड्यूस करें। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं कि ये लेस सस्पेक्टेबल फॉर नॉइज एंड डिग्रेडेशन इन क्वालिटी होता है, ये सही बात है। इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो फीचर्स है वो ये है, यूज ट्रांजिस्टर्स टू क्रिएट अ लॉजिक गेट्स टू परफॉर्म द बूलियन लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगला है easier to perform error detection and correction for digital signal, सही बात है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट। डिजिटल लॉजिक सर्किट के टाइप जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट। बेसिकली जो डिजिटल लॉजिक सर्किट है, डिजिटल सर्किट है, उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, सेकेंड वन इज अ सिक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी यानी कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट आपका सही आंसर हो गया। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 बोल रहा है व्हाट इज अ स्विचिंग फंक्शन दैट हैज मोर देन वन आउटपुट कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें मोर देन वन आउटपुट होते हैं, ऐसे स्विचिंग फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मल्टी आउटपुट फंक्शन। क्या बोलते हैं? मल्टी आउटपुट फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो कंसीडर एज अ डोंट केयर कंडीशन, जब हम के मैप बनाते हैं तो के मैप में जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल ये एक के मैप है। अब के मैप में ये एक के मैप है, एक और मान लो ऐसे। तो के मैप में क्या होता है, कभी कभी ये इस तरीके से, जैसे एक ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, एक हमारा एक सेपरेट रह गया और इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जो डोंट केयर कंडीशन बनती है वो हमारी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। क्या हो सकती है? 0 और 1 दोनों ही हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है ग्रुप ऑफ 4 सेल्स जो के मैप होता है, 4 सेल्स का जो के मैप होता है उसमें क्या होता है, वो हम ऑक्टेव के लिए यूज करते हैं। ऑक्टेव यानी अगर हम 4 सेल्स के के मैप की बात की जाए, यानी वो 0 0 0 0 0 0 1 1 के लिए, 0 1 0 0 0 1 0 2 के लिए, 0 1 1 3 के लिए, 0 1 0 0 4 के लिए, 1 0 1 5 के लिए, 1 1 0 6 के लिए, 1 1 1 7 के लिए। तो 0 से 7 तक कितनी ऑक्टेव हो जाएंगी? हमारी 8। तो ये जो 4 सेल्स का जो के मैप होता है, यानी इधर हम x ले लें और इधर हम x y z ले लें, या फिर अगर हम ये कह सकें तो इधर हम x y ले लें, इधर हम k y ले लें, या a b ले लें, इधर हम a b ले लें और इधर हम c d ले लें। तो ये हम 4 सेल्स का जो के मैप होता है वो हम ऑक्टेव के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में क्या बोल रहा है? एनी साइंड नेगेटिव बाइनरी नंबर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो बोल रहा है कि जो एनी साइंड, जो साइंड डिजिट क्या होती है, तो एनी साइंड नेगेटिव बाइनरी नंबर इज रिकॉग्नाइज्ड इट्स MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यानी अगर वो निगेटिव है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोली जाएगी एनी साइड, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो LSB बोली जाएगी। ठीक है, यहां पर बात आ रही है मोस्ट निगेटिव बाइनरी नंबर, साइंड निगेटिव बाइनरी नंबर इज रिकॉग्नाइज्ड एज MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पैरामीटर थ्रू विच अ 6 डिस्टिंक्ट वैल्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड इज नोन एज। देखो, अगर बात की जाए आपकी निबल की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है निबल। अगर निबल की बात की जाए तो ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे 4 बिट्स का। सबसे स्मॉल बिट से बड़ा होता है निबल। निबल में 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है? 4 बिट्स का। अगर बात की जाए बाइट की तो बाइट होता है हमारा 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन। अगर बात की जाए वर्ड की तो वर्ड जो होता है हमारा वो होता है 16 डिस्टिंक्ट बिट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 16 डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड इज नोन एज अ वर्ड। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है? एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ अ बाइनरी नंबर। तो सबसे ज्यादा बाइनरी नंबर, बेसिकली बाइनरी में क्या होता है, 2 ही डिजिट्स आ सकती हैं, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, अब इसका जो ड्रॉबैक है वो ये ड्रॉबैक है कि कितनी भी लार्ज हमारी स्ट्रिंग हो, जैसे कि चाहे वो हमारी 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1, इस तरीके की कोई भी हमारी लार्ज स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग ही है ना, उसमें क्या है, वंस और जीरोस रिप्रेजेंट होते हैं बहुत लंबी लार्ज स्ट्रिंग में। अगर बात की जाए, जैसे मैंने बोला 0 0 1,
तो बेसिकली ये कोड क्या है 1 का, लेकिन मुझे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी सारी स्ट्रिंग की जरूरत पड़ रही है, या मैं बात करूं 111, तो ये कोड मेरा किसका है, ये कोड मेरा है 7 का, लेकिन मुझे बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डिजिट की 3 स्ट्रिंग की 3 लार्ज स्ट्रिंग की जरूरत पड़ रही है ना। तो यहाँ पर इसका जो डिसएडवांटेज यानी ड्रॉबैक है वो यही है, इट रिक्वायर्स अ वेरी लार्ज स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोस टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये रिक्वायर्ड करता है एक लार्ज स्ट्रिंग को 0 1 की, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगली बात कर ली जाए तो अगली बात है डेसिमल इक्विवेलेंट टू द ऑक्टल नंबर। तो हमारा एक कोड है 645 और ये 8 है, यानी ये हमारा नंबर है ऑक्टल में और हमको इसको रिप्रेजेंट करना है भाई किस में, डेसिमल में। बात जब आपको पता है कि डेसिमल, अब आपको ये बात तो पता होगा कि बाइनरी में जो हमारा बिट्स होती हैं वो 0 1 यानी 2 ही हो सकती हैं। वही बात की जाए डेसिमल की, तो जो डेसिमल में हमारी जो बिट्स हैं वो 10 हो सकती हैं, यानी 0 से 9 तक। बात की जाए ऑक्टल की, तो यहाँ पर हमारी डिजिट्स होती हैं 8 यानी 0 से 7 तक की। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, डेसिमल ऑक्टल से, मतलब ऑक्टल से हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 6 इंटू ये कितनी डिजिट है 1 2 3, यानी एक कम करो तो 6। अगर मैं अपोजिट से चलूं इस तरीके से, तो देखो ये 5 है ना, तो 5 इंटू 8 की पावर 0 प्लस, अब क्या है 4, तो 4 इंटू 8 की पावर 1। अब क्या है 6, तो 6 इंटू 8 की पावर 2। मैं इसको ऐसे लिखने वाली थी, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐड करूं तो 6 इंटू 8 की पावर 2 इज 64 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू, और किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है यानी वो 1 होता है। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर लूं तो 6 इंटू 64 हो जाएगा 384 प्लस 4 इंटू 8 इज 32 एंड 5 इंटू 1 इज 5, और इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 421, और ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 बोल रहा है, यहाँ पर भी ये जो ऑक्टल है, इस ऑक्टल को ये डेसिमल में कन्वर्ट करा रहा है। देखो एक कन्वर्जन जरूर आएगा, आइदर कि वो आपका ऑक्टल हो और वो हमारा हेक्साडेसिमल हो, आइदर कि वो बाइनरी हो और वो डेसिमल हो, कुछ भी पूछा जा सकता है, बट एक कन्वर्जन आएगा, ये डैम श्योर बात है। अब वो पॉइंट में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है, विदाउट डेसिमल में हो सकता है, वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, बट एक कन्वर्जन आएगा, ये बात याद रखिएगा। अब क्वेश्चन यही है, ऑक्टल से हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, लेकिन यहां पर बात की जा रही है पॉइंट की। तो देखो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 2, सिंपल, प्लस अब 2 है ना, तो 2 इंटू, अब इस तरीके से कन्वर्जन आ जाए तो वो माइनस में चलता है, 8 की पावर -1। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 5 8 8 जो 64 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0 इज 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 की पावर 0 इज 1 एंड 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये 8 की पावर 1 है ना, तो ये हमारा अपॉन में आ जाएगा ना, क्योंकि अगर कोई भी डिजिट इस तरीके से लिखी हो तो उसको मैं 1/8 लिख दूंगी, माइनस की पावर है ना। तो देखो 2 4 जा 8 और मैं 1/4 को डिवाइड दूं तो ये मेरा आ जाएगा 0.25। तो ये आ जाएगा मेरा 1/4 मीन्स होता है 0.25। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो 5 इंटू 64 और ये मेरा आ जाएगा 340, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 346। अब 346.25, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 346 इंटू 25। डेसिमल से मुझे बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, पहले 1011 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। देखो अब प्लस लगाए बीच में सब, तो ये 2 की पावर 0 इज 1 एंड 1, 2 की पावर 1 इज 2 और 2 1, 2 2 जा 4, और ये 0 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 0 बन जाएगा, और 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 1 जा 8। अगर मैं इन सब का प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा 11।
तो देखो अब हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं, तो या तो मेरा ऑप्शन ये आएगा या मेरा ये आएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पॉइंट के बाद 0 1 1 है ना, यानी अगर मैं इसको अगर मैं चेक करूं 0 1 1 है, तो यानी 0 इंटू टू की पावर -1 प्लस 1 इंटू टू की पावर -2 प्लस 1 इंटू टू की पावर -3। ठीक है, अब ये तो पूरा 0 बन ही जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, ये 2 जा 4 है ना, इसको अगर मैं 1/2 की स्क्वायर लिखूं तो ये 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 0.175। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा इसका आंसर 0.175। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 0.37। देखो इसका अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो आ जाएगा 8, 2 जा 4, 3/8, और 3/8 का अगर मैं डिवाइड देती हूँ तो आ जाएगा 3.375। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ चलते हैं। कन्वर्जन है अगेन बाइनरी से डेसिमल का। तो अगर मैं इसका कन्वर्जन करूं तो देखो 0 1 0 1 1 है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 है ना 1 और 2, और 2 की पावर 3 इज 8, तो 8 प्लस 2 प्लस 1 इज 11। तो जो भी मेरा आंसर आएगा या तो ये आएगा या ये आएगा। अब पता कैसे चलेगा इससे, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। ठीक है, ये तो मेरा 0 हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा एलसीएम, और ये 8 और ये 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 11/16। और इसका अगर हम डिवाइड देंगे तो इसका जो डिवाइड देंगे वो हमारा हो जाएगा 5874। ठीक है, आप डिवाइड देके देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से कन्वर्ट करते हैं आपको ये सिंपल कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आ गया ऑक्टल से बाइनरी की तरफ चलते हैं। तो ये देखो इसका एक बेसिक तरीका होता है। अगर मैं 0 की बात करूं तो ये कोड होता है 0 का, 0 1 की बात करूं तो ये होता है 1 का, 0 1 0 की बात करूं ये होता है 2 का। अब मैं बात करूं 0 1 1 की, ये होता है 3 का। अब मैं बात करूं 1 0 0 की, होता है 4 का, 1 0 1 की 5 का, 1 1 0 की 6 का, और 1 1 1 7 का। सिंपल क्या करना होता है, अब हमें 2 4 दिया है, लास्ट देखो पहले 4 का देख लो, 4 का कोड क्या है 1 0 0, और 2 का कोड क्या है, 2 का कोड है 0 1 0, और ये ऐसे की एज इट इज उतार देते हैं हम। ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आ जाएगा। अगर अब अपोजिट बोल रहा है बाइनरी से ऑक्टल, देखो 3 3 के पेयर बना लो, 3 3 के पेयर बना लो, 3 3 के पेयर। तो देखो 0 1 0 0 1 0 किसका कोड होता है 2 का। अब आती है 0 0 1 किसका होता है 1 का, 1 1 0 किसका होता है 1 1 0 होता है 6 का, और अगेन 1 1 0 क्या होता है 6 का। तो 6 1 1 2, 6 1 1 2 किसका है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 क्या बोल रहा है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारी डिजिट 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाती है, और जो भी 0 है वो हमारा 1 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये आंसर किस में आ रहा है, 0 1 0 0 0 1 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी डिजिट 1 है, 1 जो कन्वर्ट हो जाता है वो 0 में हो जाता है, 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 का आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 166 की तरफ चलते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है कि देखो सबसे पहले हम उसे वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करने का तरीका होता है, जो भी डिजिट 1 है उसको 0 कर दो, जो 0 है उसको 1 कर दो। 1 को 0 किया और 0 को 1 किया, 1 को 0 किया, 0 को 1 किया, 1 को 0 किया, 0 को 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसमें 1 को ऐड कर देते हैं।
अब मैं इसमें एक को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 001010101। ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 क्या बोल रहा है? द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अरिथमेटिक यूनिट इन अ डिजिटल कंप्यूटर। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं अरिथमेटिक यूनिट में डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? एडर्स। तो क्या बोलते हैं? एडर। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो अरिथमेटिक यूनिट के अंदर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, अ डिजिटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। देखो, डिजिटल सिस्टम में दो टाइप के सर्किट्स होते हैं, एक कॉम्बिनेशन सर्किट, एक सीक्वेंशियल सर्किट। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कितने टाइप के सर्किट होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन अ कॉम्बिनेशन सर्किट द आउटपुट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द। जो हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट होता है उसमें जो आउटपुट होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये बोल रहा है। तो जो आउटपुट होता है वो हमारा जो आउटपुट होता है वो वो करता है इनपुट वैल्यूज पे। मतलब जो आउटपुट होता है वो सिंपल हमारा इनपुट पर डिपेंड करता है कॉम्बिनेशन सर्किट में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है इनपुट वैल्यूज एट द टाइम। वो इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड करता है ओनली ऑन द इनपुट वैल्यूज एंड। मतलब जो हमारा आउटपुट है एट द एनी टाइम डिपेंड ओनली ऑन द इनपुट वैल्यू एट द टाइम। किस टाइम पर वो सिर्फ इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है वो पूछ रहा है। मतलब सीक्वेंशियल सर्किट पे हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट वैल्यूज पर किस समय डिपेंड कर रहा है ये पूछ रहा है। तो जो हमारा आउटपुट है वो बोथ पास्ट आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट, किस तरीके के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है? जो हमारा प्रेजेंट इनपुट हो रहा है, जो हमारा आउटपुट होता है सीक्वेंशियल सर्किट में वो हमारा प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट आउटपुट। मतलब पहले जो आउटपुट लास्ट इक्वेशन का आउटपुट निकल चुका है उस पर प्लस प्रेजेंट इनपुट पर निकलता है सीक्वेंशियल सर्किट का। और जो कॉम्बिनेशन सर्किट का आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट प्लस पास्ट आउटपुट पर डिपेंड करता है, लेकिन कॉम्बिनेशन सर्किट का जो आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज पर डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 171 में बोल रहा है ऑल लॉजिक ऑपरेशन कैन बी ऑब्टेन बाय मींस। जितने भी लॉजिक ऑपरेशन होते हैं वो हमारे नैंड और नॉर ऑपरेशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो हमारे नैंड और नॉर गेट होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। और जो हमारे बेसिक गेट्स होते हैं ये सब इसके थ्रू डिजाइन हो जाते हैं। बेसिक गेट्स कौन से होते हैं? हमारे एंड और नॉट, ये सारे नैंड और नॉर इनसे ही मिलके बने हैं। ये बेसिक यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड और नॉर, और ये हमारे बेसिक गेट से मिलके बने होते हैं। तो जो और लॉजिक ऑपरेशन हम इसके जितने भी लॉजिक ऑपरेशन होते हैं वो हम नैंड और नॉर ऑपरेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। यानी नैंड गेट और नॉर गेट के ऑपरेशंस का यूज करके हम जितने भी हमारे लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं वो निकाल सकते हैं। बिकॉज हमारे नैंड और नॉर जो गेट होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं, और ये हमारे लॉजिक गेट बेसिक लॉजिक गेट्स एंड और नॉट से मिलके बने होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 में डिजाइन ऑफ ALU इज बेस्ड ऑन। जो ALU की जो डिजाइन है वो बनी होती है कॉम्बिनेशन लॉजिक पर। मतलब जो ALU की जो डिजाइन है वो कॉम्बिनेशन सर्किट पर डिपेंड होती है। कॉम्बिनेशन सर्किट पे क्योंकि ये प्रेजेंट इनपुट, अभी हम जो इनपुट दे रहे हैं वैसा ही हमारा आउटपुट आएगा। तो इस ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन ये यूनिट होती है हमारी CPU के अंदर, उसकी जो डिजाइन होती है वो कॉम्बिनेशन सर्किट लॉजिक से बनी होती है। यानी वो कॉम्बिनेशन सर्किट लॉजिक होती है उस पर बेस्ड होती है। इसका मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट इनपुट पर उसका जो आउटपुट आ रहा है, अभी जो हम जैसे कि ALU क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी जितने भी, जैसे मैंने बोला 2 + 3 इसका मतलब 5, तो मैंने अभी 2 और 3 इन प्रेजेंट इनपुट वैल्यू दी ना, तो आउटपुट मेरा इसी पर डिपेंड होके आएगा, ना कि पास्ट वैल्यू पर डिपेंड होके आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, एक्सप्रेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन लॉ। जो एब्जॉर्प्शन लॉ होता है वो ये बोलता है कि
यहाँ पर देखो एब्सॉर्प्शन लॉ हमारा बोलता है कि a प्लस ए बी बराबर a प्लस ए बी बराबर a। मीन्स अगर मैं इसमें से मैं a को कॉमन ले लूं तो 1 प्लस बी आ जाएगा, और जो 1 प्लस बी होता है वो मेरा हो जाता है 1। अगर मेरा कोई भी एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स तो वो मेरा 1 हो जाता है। मैं बोलूं 1 प्लस 0 तो वो भी मेरा 1 हो जाएगा। मैं बोलूं 1 प्लस वाई तो वो भी मेरा 1 हो जाएगा। 1 प्लस सी तो वो भी मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस बी 1 हो जाता है, तो इसीलिए हमारा आउटपुट ए आता है अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ। अब यहाँ पर यही बोल रहा है 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अगर बोले जाए 1 प्लस एक्स तो भी मेरा 1, 1 प्लस 0 तो भी मेरा 1, 1 प्लस बी तब भी मेरा 1। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू होती है 1। तो ये बूलियन लॉ के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करना है a प्लस ए, और अगर मैं इसको ओपन कर लूं देखो तो मैं यहाँ पे a डॉट ए लिख सकती हूँ प्लस ए बी लिख सकती हूँ, हाँ है ना। अब देखो यहाँ पर a डॉट ए मेरा हो जाता है, a डॉट ए मेरा हो जाता है 1, a डॉट ए मेरा हो जाता है a। मैं बोलूं x डॉट x तो ये मेरा x, y डॉट y तो ये मेरा y। तो यहाँ पे a डॉट ए हो जाएगा a और प्लस ए बी। अब देखो यहां से मैं a को कॉमन ले सकती हूँ, क्या हो गया मेरा 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी अभी मैंने बताया 1 प्लस बी 1 प्लस एक्स 1 प्लस 0 क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा 1, तो 1 a इंटू 1 इज इक्वल्स टू a, तो मेरा आंसर आ जाएगा a। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन 175 समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड थे। इससे पहले मैंने पाइथन के, कंप्यूटर नेटवर्किंग के, एसक्यूएल के डेटाबेस के क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। लास्ट वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में भी दिया है, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।